स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज डिटर्मिनर्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग। डिटर्मिनर्स वो शब्द हैं जो कि संज्ञा के पहले यूज करे जाते हैं उसका अर्थ फिक्स करने के लिए। एग्जाम्पल ए, एंड, द, माई, दिस, मच, लिटिल, सम, एनी, हाउ, नो, ऑल, फ्यू एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के प्रकार। सो देयर आर 6 काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। 6 प्रकार के होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल और आर्टिकल्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच पॉइंट आउट टू द नाउन बिफोर विच दे आर यूज्ड। वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विशेषण होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं नाउन पर जिसके पहले उनका प्रयोग करा जा रहा है। उसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन एंड दीज बिफोर प्लूरल नाउन। दिस का प्रयोग एक वचन के साथ होता है और दीज का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। दिस एंड दीज रेफर टू पर्सन्स और आर्टिकल्स विच आर नियर। दिस और दीज का यूज उन वस्तुओं के लिए या लोगों के लिए होता है जो पास हैं। Example, this book is the best book on mathematics. These dresses belong to a very famous film star. That and those refer to the person or objects which are at a distance. That और those का यूज़ उन व्यक्तियों या उन चीज़ों के लिए होता है जो दूर हैं। That is used before singular noun and those before plural noun. That का यूज़ होता है एक वचन के लिए और those का होता है बहुवचन के लिए। Example, that house belongs to a famous politician. Those houses are owned by an export house. अब आते हैं सेकंड, पजेसिव डिटर्मिनर्स। दे आर पर्सनल प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन और रिलेशनशिप। ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं या सरनाम होते हैं जो कि एक रिलेशनशिप या पोजेशन दिखाते हैं। लाइक गिव मी माई पेन, टेक हर बुक, हिज बैग इज ऑन द टेबल, आई डोंट नो हुज पेन इट इज। माई, हर, हिज, हुज, ये सभी वर्ड्स इस उसमें पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। अब थर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। ईच मीन्स ऑफ 2 थिंग्स और 1 ऑफ एनी नंबर एक्सीडिंग 2। ईच का मतलब है 2 में से या फिर एक किसी भी एक 2 से ज़्यादा चीज़ों में से भी किसी एक की बात हो रही है। एवरी इज़ यूज टू इन स्पीकिंग ऑफ सम नंबर एक्सीडिंग 2। एवरी यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा नंबर हैं और कुछ नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। लाइक ईच ऑफ देम हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड। ईच ऑफ यू कैन go to the market. Every man expects to be rich and successful. Every country expects loyalty from its people. Either has 2 meanings. either के 2 मीनिंग होते हैं। 1 of 2, 2 में से एक, और each of 2 या 2 में से हर एक, दैट इज बोथ। नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर। नीदर जो है वो ईदर का नेगेटिव है एंड मीन्स नीदर द नॉर वन नॉर द अदर। एग्जाम्पल, यू कैन लीव बाय ईदर डोर। आप किसी दरवाजे से जा सकते हो। ट्रीज ग्रू ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। पेड़ जो हैं वो दोनों तरफ उगते हैं सड़क के। ही लुकड एट नीदर साइड ऑफ द रोड। उसने सड़क के किसी भी तरफ नहीं देखा। नेक्स्ट इज क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स, यानी कि दे रेफर टू द मास और क्वांटिटी ऑफ थिंग। ये वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या वजन के बारे में बात करते हैं। जैसे देयर इज़ मच वाटर इन द बकेट, ही डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग। इन वर्ड्स में मच, ऑल, सम, ये सभी क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स हैं। The words that to be used very carefully. Little, a little, the little. Now little means hardly any or not much. Little का मतलब है कि कुछ ज़्यादा नहीं। It has a negative meaning. इसका negative meaning है there was little money in the house. There was little that could do the help the patient. A little means some at least, कि कुछ। It has an affirmative meaning और इसका एक affirmative meaning है। Example, a little knowledge is a dangerous thing. There is a little milk left in the jug. यानी कि कुछ है उस जग में। The little means some. The little का मतलब है कुछ। It can be used both positively and negatively. He wasted the little strength he had in being angry. The strength he had was not much. He wasted all his strength. Few, a few, the few. Few means not many and has negative meaning. Few का मतलब है बहुत अधिक नहीं, उसका negative meaning है। He has few books left in the library. A few means some at least.
अ फ्यू का मतलब है कुछ, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, इसका पॉजिटिव मीनिंग है। एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन माई लाइब्रेरी। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी, कि बहुत नहीं। इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग्स। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, ही लॉस्ट ऑल द फ्रेंड्स ही हैड, इसका मतलब ये हुआ, या द फ्रेंड्स ही हैड लॉस्ट वर नॉट मैनी, या ये भी हो सकता है कि उसके पास जितने फ्रेंड्स थे वो ज़्यादा नहीं थे। न्यूमरल डिटर्मिनर्स, जो न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं विच टेल द नंबर ऑफ पर्सनस, प्लेसेस, थिंग्स एट्सेट्रा, जो व्यक्तियों का नंबर, जगहों का नंबर या चीज़ों का नंबर बताते हैं, बिफोर विच दे आर यूज्ड, जिनसे पहले उनका प्रयोग करा जाता है। याशिका बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, याशिका मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तरुण रिमेन्ड एब्सेंट फॉर सेवरल डेज, तरुण एब्सेंट रहा बहुत दिनों तक। Articles a and the are called articles. A is used before singular noun beginning with a consonant sound, जैसे a book, a table, a unit, a European, a house. An is used before singular noun beginning with a vowel sound. An का use करते हैं, जो है होता तो singular है but vowel होता है। Example, an elephant, an apple, an hour, an honor, an eagle. So that's it for today. आज के लिए इतना ही। I hope you understood the lesson. Thank you.